बैतूल जिले के चिचौली तपस्री आश्रम में महाशिवरात्रि पर 7 दिवसीय श्रीमद् भागवत पुराण कथा का समापन हुआ, जहां महादेव मेले और महाकुंभ से लौटे हजारों की संख्या में श्रद्धालुओं ने प्रसादी ग्रहण की। यहां 21 फरवरी से 27 फरवरी तक श्रीमद् भागवत कथा का संगीतमय आयोजन किया गया। भगवान शिव और कृष्ण की नाट्य लीलाओं का मंचन भी झांकियों के माध्यम से किया गया। महाशिवरात्रि पर्व पर कुंभ मेले और महादेव मेले से लौटे स्थानीय लोगों ने इस आश्रम की महत्वता पर प्रकाश डाला। कार्यक्रम में भाजपा जिलाध्यक्ष सुधाकर पवार ने कहा कि वे बचपन से बाबा के आश्रम में आ रहे हैं और ये स्थान उन्हें शांति और ऊर्जा देता है। लगभग 50,000 लोग हर साल आते हैं, उतने ही लोग या उससे अधिक लोगों के आने की संभावना है और ये सब कुछ प्रभु की कृपा से और बाबा जी के आशीर्वाद से संभव होता है। और ये अनवरत चलता है। लोगों की श्रद्धा, जैसे हमारे गुरुजी ने बताया कि लोगों की श्रद्धा लगातार बढ़ रही है, ये सब भगवान की कृपा है और गुरु महाराज जी का आशीर्वाद है। तो आज भव्य आयोजन हो रहा है, इस पर क्या कहना चाहोगे आप? यहाँ पे तपस्री आश्रम में प्रतिवर्ष मुझे सौभाग्य प्राप्त होता है यहाँ आने का। मैं यहाँ पर निरंतर बढ़ती हुई श्रद्धा देखते आ रहा हूँ कई वर्षों से, और यहाँ पर होने वाले सुचारू जो कहना चाहिए कि कथाएं होती हैं, राम कथा भी यहाँ हो चुकी है, शिव कथा भी हो चुकी है और इसके अतिरिक्त भागवत भी यहाँ हो चुकी है। और उसके समापन पर ये जो भंडारे का आयोजन होता है, ये अपने आप में अद्वितीय है। यहाँ की स्वपूर्त, अपने आप स्वचालित और बहुत नियंत्रित और बहुत ज़्यादा यानी आत्म प्रेरित होकर लोग जो श्रद्धा भाव से यहाँ पर सेवा देते हैं, वो वास्तव में अतुलनीय है। जिसके लिए मैं समझता हूँ कि चिचौली के इन भक्तजनों को बहुत बहुत साधुवाद देना चाहिए। इस तपस्री आश्रम में पहली बार आया, इसके पहले काफ़ी सुना था इसके महत्व, पर आज जब आके देखा तो निश्चित ही बाबा की जो महिमा है अपरंपार है। ये जो भंडारा चल रहा है, हजारों लोग यहाँ पे भंडारा ले रहे हैं, जा रहे हैं, व्यवस्थाएं अपने आप स्वचालित है, तो निश्चित ही बाबा की कहीं ना कहीं कृपा है जो चिचौली वालों पर और आसपास के क्षेत्र पर निश्चित ही है। कहना चाहोगे गुड़िया, क्या नाम है आपका? नमस्ते, मेरा नाम निकिता आर्य है। तो क्या कहना चाहोगे तपस्री वाले बाबा के बारे में आप? यहाँ पे तपस्री बाबा जी का आश्रम है और महाशिवरात्रि के पावन पर्व पर यहाँ पे बहुत सारे श्रद्धालु आते हैं। भंडारा किया जाता है जिसमें विशेष रहता है बेसन, पूड़ी और हलवा, जो कि आप यहाँ खाओगे मतलब ऐसा आपको स्वाद कहीं आएगा ही नहीं। यहाँ पे तपस्री बाबा जी की बहुत बड़ी महिमा है और यहाँ पे लाखों और हज़ारों के श्रद्धालु आते हैं और निरंतर पर्व से यहाँ पे किया जाता है ये, और हम बचपन से यहाँ आ रहे हैं। चाहोगे आप? आज ही यहाँ भंडारा हो रहा है तपस्री आश्रम में विगत 42 वर्षों से भंडारा चल रहा है, और यहाँ पर जो जनसैलाब आप लोग देख रहे हो, वो बाबा जी के प्रति श्रद्धा और भाव ये स्पष्ट दर्शाता है कि बाबा जी के प्रति कितना लोगों का प्रेम और स्नेह था। मैं बहुत छोटा था तो हम लोग उस ज़माने में पिकनिक कहते हैं, पिकनिक मनाते थे हम लोग, तो हम लोग यहाँ के पोहा बनाते थे। तो बाबा जी के साथ हम लोग, बाबा जी के दर्शन भी हुए हमारे को, और बाबा जी का आशीर्वाद हमेशा बचपन से बना रहा, और बाबा जी की कृपा पूरे गांव पे और पूरे एरिया के ऊपर बाबा जी की हमेशा कृपा रही। ऐसे ही भक्तजन बाबा जी का आशीर्वाद लें और उनका आशीर्वाद लेकर फले फूले, यही मेरी आशा है। जय हिंद, जय भारत। यह भंडारा जो है 82 में गुरु महाराज जी झापल में उनकी तपभूमि थी, जहाँ पर एक कुआं उन्होंने छोटा सा खोदा था, जिसमें से 5 नदियाँ यहाँ से निकलती है। काजल, गंजाल और ये जितनी आसपास की 5 नदियाँ हैं झापल से निकली हुई है। इसका वृत्तांत और अपने इसमें भी है, अपने पुस्तकों में भी है। महाराज जी 82 आए यहाँ पर, 82 में यहाँ पे आने के बाद में महाराज जी 92 तक के यहाँ रहे। आज बाबा जी के समय से यहाँ धुनी प्रचलित है और भंडारे की प्रथा बाबा जी ने 82 से शुरू करी थी, तो ये 42वें वर्ष में आज यह भंडारा और ये जा रहा है। तो 42 वर्षों से लगातार बाबा जी के संपर्क में आने वाले प्रत्येक जितने भी समाज के लोग थे, तो बाबा जी कृपालु बहुत थे, तो उनके संपर्क में आने के कारण दूसरी पीढ़ी यहाँ पर बाबा जी की सेवा कर रही है। एक पीढ़ी लगभग जाती रही और दूसरी पीढ़ी उनके परंपरा के अनुसार जो भंडारे में सेवा लगाने आते हैं वो सेवा कर रहे हैं।
तो 42वें वर्ष में यह भंडारा चल रहा है और बाबा जी की महिमा से यहाँ किसी प्रकार का कोई चंदा नहीं होता, किसी प्रकार से यहाँ से कोई मांगा नहीं जाता। यहाँ स्वतः लोग अपने हिसाब से लगाते हैं, बनाते हैं, खिलाते हैं, पवाते हैं और खा के जाते हैं। एक प्रकार से राम की चिड़िया और राम का खेत, ऐसा इस आश्रम की मान्यता है। लगभग 35 से 40 हज़ार लोग यहाँ पर आते हैं और लगभग 40 गाँव की संख्या यहाँ रहती है। बाबा जी का तपो स्थान झापल रहा और बाद में बाबा जी ने भक्तों के कारण से, चूंकि यहाँ से लोग जाके वहाँ सेवा क्या करते थे तो बाबा जी को दूर पड़ता था, तो बाबा जी ने कहते ना प्रबल प्रेम के प्याले पढ़ के हरि को रंग बदलते देखा, ऐसे ही बाबा जी भक्त लोगों के प्रेम में पढ़ करके बाबा जी यहीं विश्राम करने लगे और बाबा जी लगभग यहाँ पर बहुत लंबे समय तक की तपस्या करते रहे। ऐसा